इसलिए अब जो बचा हुआ जीवन है उसे कैसे अच्छे से जीना है, इसके सिवा सत्संग का और कोई उपयोग है तो बता दो। घरों में एसी चलाकर चादर तान कर सोना अच्छा रहता कि यहां बैठकर सत्संग सुनना अच्छा रहता? सब कुछ अगर अच्छा है तो धर्म क्यों? सब कुछ अगर अच्छा है तो पढ़ाई क्यों? सब कुछ अगर अच्छा है तो ये गुरु क्यों, ये शिष्य क्यों, भगवान क्यों और भक्त क्यों? इसका अर्थ है कुछ भी अच्छा नहीं है। सब कुछ अच्छा होने की संभावना है। आशाएं हैं, अपेक्षाएं हैं कि हमारा जीवन भी एक दिन बहुत सुंदर होगा। इसी आशा अपेक्षा के कारण हम इतने कर्म करते हैं। हमने कहा तुम अपने प्रति जितना ईमानदार रहोगे उतनी जल्दी तुम ऊंची सीढ़ियों पे चढ़ जाओगे। तुम खुद के प्रति जितने बेईमान रहोगे तो जहां हो ढलती हुई उम्र के साथ और नीचे ही गिरोगे। ऊपर उठने की संभावना बहुत कम है। इसलिए मनुष्य को प्रामाणिक और ईमानदार होकर किसी कर्म को करना चाहिए। घर करो, संसार करो, परिवार करो, व्यापार करो, प्यार करो, धर्म करो, समाज सेवा करो, देश सेवा करो, संतानों की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो। पर यह निश्चित है कि तुम्हें इस बात का ध्यान अवश्य रहता है कि मुझे लाभ क्या होगा। माता पिता की सेवा से गणपति जी के विषय में लिखा गया कि उन्होंने शिव और पार्वती की परिक्रमा कर ली और वो जीत गए। ये लिखने की भी जरूरत के हेरिडिटी में उनकी सेवा लिखी हुई है, करोगे ही तो इतना तुम्हें प्रेरणा देने की क्या जरूरत है। मोटिवेशन तो उसके लिए दिया जाता है जो तुम भूल गए हो, नहीं करना चाहते हो। दुनिया में किसी भी व्यक्ति को पैसे कमाने के लिए मोटिवेशन देने की जरूरत पड़ती है? एन केन प्रकारेन ईमानदारी से, बेईमानी से, चोरी से, चकारी से, जैसे भी हो सभी कमाने में लगे। सबको पता है मनी ही कलयुग में भगवान की तरह है। किसी को समझाना नहीं पड़ता। 3-4 साल का बच्चा भी अब नोट पहचानने लगता है। मौसी ने कितना दिया, बुआ ने कितना दिया, वो भी हिसाब रखता है। उसी के अनुसार वो बताता भी है कि मौसी मुझे बहुत प्रेम करती है और बुआ नहीं मानती है। सबके पैमाने पैसे हैं, धन हैं। वर्तमान संसार में यह कहते हुए हमें थोड़ा भी संकोच नहीं होना चाहिए कि संबंध केवल और केवल पैसों तक सीमित हैं। यह प्रामाणिकता और ईमानदारी जिस दिन तुम्हारे भीतर आ जाएगी तो तुम फिर इससे ऊपर उठने की सोचोगे। पर जब तक तुम इस भुलावे में हो
कि वो मुझे बहुत मानता है, वो मुझे बहुत प्रेम करता है, तब तक तुम स्वयं, ईश्वर, अपनी आत्मा, इन सब की खोज में कभी आगे नहीं बढ़ोगे। इनको ऊपर कर दो, पर्दे को। इसलिए सत्संग में भी जब बैठते हैं तो मनुष्य को ईमानदार होना चाहिए। जितनी तल्लीनता और ईमानदारी से तुम यहां बैठोगे, अपने समय को दोगे, उतना आनंद और आह्लाद तुम्हारे जीवन में बढ़ता जाएगा। यहां भी जब आते हो या मंदिर जाते हो, संत गुरु किसी के पास जाते हो, तो ईमानदारी से इतना विचार करके जाना कि मैं कुछ पाने ही जा रहा हूं। मेरा जीवन अभी अच्छा नहीं है, उसे और अच्छा किया जा सकता है। हमारे हर कर्म बस इसी के लिए होते हैं। यह बात अलग है कि हम अपनी क्षुद्र बुद्धि से कभी कभी जो निर्णय लेते हैं वो हमारे ही विरुद्ध हो जाता है। केवल बुद्धि के बल पर लिया गया निर्णय कभी कभी तुम्हारे लिए घातक होता है, पर विवेक सम्मत जब निर्णय लिए जाते हैं तो तुम्हारे जीवन के लिए अत्यंत आह्लादकारी होते हैं। रामचरितमानस में यह लिखा गया कि सत्संग से केवल विवेक की प्राप्ति होती है। बाकी जितनी भी तुमने बातें सुनी हैं सब झूठी हैं। अगर सत्संग में कुछ मिलता है तो वो सत्य असत्य, धर्म अधर्म, मेरे लिए उचित क्या और अनुचित क्या, इसका विवेक मिलता है, इसकी बुद्धि मिलती है। और इस विवेक से फिर तुम्हें कर्म करना होता है और उस कर्म का फल तुम्हारे जीवन में या तो तुम्हारे अनुकूल होगा या तुम्हारे प्रतिकूल होगा। इसलिए जब लोभ से कभी सत्संग में आओ तो ये जानकर आओ कि क्या मिल सकता है। राम कथा में जाओ, कृष्ण कथा में जाओ, गुरुद्वारे जाओ, हरिद्वार जाओ, ऋषिकेश जाओ, बद्री विशाल जाओ, केदारनाथ जाओ, कैलाश मानसरोवर पहुंच जाओ, वैष्णो देवी पहुंच जाओ, अमरनाथ की गुफा में पहुंच जाओ, पर यह जान तो लो कि क्या मिलेगा। भागे जा रहे हो। शास्त्र संत केवल और केवल तुम्हें विवेक देते हैं। वो विवेक अगर रावण के पास होता तो अपने बेटे नातियों पोतों के साथ मारा नहीं जाता, बल्कि सोने की लंका में अजस्र बरसों बरस तक स्वयं राज करता, फिर उनके घर वाले, फिर उनके घर वाले। पर वो विवेक उसके पास नहीं था, इसलिए वो मारा गया अपने खानदान के साथ।
अगर ये विवेक दुर्योधन के पास होती कि 5 गांव ही तो मांग रहे हैं पांडव, श्री कृष्ण कह रहे हैं दे दो, तो हस्तिनापुर के राजा बने रहते। उसके बाद वो 99 भाई भी बचे रहते, उनके परिवार के लोग आनंद के साथ रहते, सबको आनंद देते, पर खानदान में कोई नहीं बचा, क्योंकि उन्होंने सत्संग से विवेक प्राप्त नहीं किया। ये रामायण, महाभारत, ये दुर्गा सप्तशती, नवरात्रि में 9 दिनों तक मां के अलग अलग रूप, अलग अलग असुरों के वध, ये क्या सिखाते हैं हमें? मां एक बार उन असुरों का वध कर दी, उनका तो हो गया, वो तो मर गए, तो अब तो सबको सुखी हो जाना चाहिए। मां ने तो मार दिया ना महिषासुर को, तो अब तुम आनंद करो, खुश हो जाओ, तब क्यों डिप्रेशन में पड़े हो? तब भी तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट क्यों नहीं है? तुम्हारे जीवन में आनंद, प्रेम और शांति की झलक क्यों नहीं है? रावण ही अगर दुनिया को रुलाता है तो रावण को तो राम ने मार दिया। अब क्यों इतने अत्याचार हैं इस संसार में? अब तो घी के दीपक जलने चाहिए, दीपावली रोज मननी चाहिए। रावण मारा गया। घी की कौन कहे, घासलेट की भी दीपक नहीं जला पा रहे ठीक से। अगर कौरव ही इतने बुरे थे तो वो मार दिए गए, कोई बचा नहीं। कंस मार दिया गया। अब तो मथुरा में चारों तरफ आनंद, प्रेम और शांति की वर्षा हो रही होगी। क्या आज मथुरा में चोरी नहीं होते? आज मथुरा में हत्याएं नहीं होती? क्या आज मुकदमे नहीं चल रहे मथुरा में? कंस तो चला गया, अब क्यों चल रहा है? इसका अर्थ है उस समय का कंस चला गया, पर हमारे और तुम्हारे भीतर जो कंस अभी भी व्याप्त है, जो रावण और दुर्योधन हमारे और तुम्हारे भीतर बैठा हुआ है, वो भी नहीं मरा है, वो जिंदा है। वही रावण, वही दुर्योधन, वही कंस, वही महिषासुर, वही हिरण्यकश्यपु, वही हिरण्याक्ष तुम्हें दुख दे रहे हैं। भगवान राम ने तो अपने हिस्से में आए रावण को मार दिया, तुम अपने रावण को कब मारोगे? द्वापर में हुए महाभारत में श्री कृष्ण सारथी बने और अर्जुन ने उन सबको मार डाला जो अधर्म के रास्ते पर थे। तुम कब मारोगे जो तुम्हारे भीतर में अधर्म करने वाले लोग बैठे हुए हैं? या तुम हर वर्ष उनका उत्सव ही मनाते रहोगे? तुम्हारे जीवन में असुरों का भरमार है, तुम्हारे जीवन में अज्ञानता है, तुम पीड़ित हो, दुखित हो। भगवान राम के उस लीला से हमें बस इतना ही समझना था कि हमारे पास भी कोई रावण आएगा तो हम उसे मार देंगे उनकी कृपा से, पर हमने नहीं मारा। रावण अहंकार है, रावण मोह है, रावण लोभ है, रावण काम है। क्या तुम्हारे भीतर नहीं है? तुम मुक्त हो इनसे? फिर तुम किस रावण के मरने की खुशी मनाते हो?
किस महाभारत की विजय का उत्साह तुम्हारे जीवन में है? जैसा मैं सदा कहता हूं कि गोकुल के आंगन में नंद के द्वार पर यशोदा की गोद में श्री कृष्ण आ गए और नंद, यशोदा और सारा गोकुल गाने लगा कि नंद के घर आनंद भयो। वो तो ठीक है, अवश्य ही हुआ था, पर तुम्हारे इस हृदय के गोकुल में कब कृष्ण आएंगे, कब आनंद होगा? तुम्हारे इस लंका में तो रावण बैठा है। अज्ञानता, अधीरता, लोभ, क्षोभ, मोह, तुम किस कृष्ण जन्मोत्सव की खुशी मना रहे हो? भादों की काली अंधेरी रात, बिजली की चमक, बादलों की गड़गड़ाहट, बरसती बूंदी, अंधेरे को चीर कर श्री कृष्ण आते हैं। अंधेरा का अर्थ होता है अहंकार, दुख, कालीमा। तब तो श्री कृष्ण आ गए, अंधेरे को मिटा दिया उन्होंने। कृष्ण चंद्र के रूप में आ गए। तुम्हारे इस हृदय में जो अंधकार है, डिप्रेशन की जो दवाइयां खा रहे हो तुम, तुम्हारे घर के लोग, हाहाकार मचा है तुम्हारे जीवन में। हम क्या करें, हमको कुछ समझ ही नहीं आ रहा महाराज जी। इसी को तो अंधकार कहते हैं। तुम्हारे इस अंधकार, इस भादो और इस गहन रात्रि को मिटाने वाले श्री कृष्ण कब आएंगे? या उन्हीं का उत्सव मनाते रहोगे? एक दिन का उत्सव और 364 दिन रोना। धर्म कोई कथा नहीं है, धर्म वर्तमान है, जीवन है। अभी और इसी क्षण धर्म है। धर्म पहले था, अब फिर आएगा 100 साल के बाद, ऐसा नहीं है। अभी और इसी क्षण तुम्हारे विचारों में आए परिवर्तन से तुम धर्ममय हो जाओगे। और धर्म दीपक है, सूर्य है। वो आते ही तुम्हारे हृदय, तुम्हारे जीवन के अंधकार को एक क्षण में मिटा देगा। तुम क्यों नहीं बुलाते धर्म को अपने जीवन में? तुम क्यों नहीं स्थापित करते? भीड़ भेड़ और भाड़ की तरह भाग रहे हो इधर इधर उधर उधर। मन को सांत्वना दे रहे हो कि एक दिन हमारा भी सब अच्छा होगा। कभी नहीं होगा। अगर एक दिन स्वतः ही सब अच्छा होना होता तो वृंदावन छोड़कर, नंदगांव छोड़कर श्री कृष्ण को मथुरा नहीं जाना पड़ता, और मथुरा छोड़ करके फिर द्वारिका नहीं जाना पड़ता। सब यहीं बैठे बैठे ठीक हो जाता। स्वयं परमात्मा भी जब अवतार लेकर इस धराधाम पर आते हैं तो उनके भी बैठे बैठे कुछ नहीं होता। विवेक सम्मत निर्णय लेते हैं, धर्म सम्मत निर्णय लेते हैं, देश काल पात्र के अनुसार निर्णय लेते हैं, तब जाकर परमात्मा जो अवतार के रूप में आए हैं उनके जीवन में परिवर्तन आता है। पर मैं इन भारतीयों के विषय में और वर्तमान दुनिया वालों के विषय में क्या कहूं, जो चमत्कारों के पीछे भागने के लिए बेसब्र हैं। श्री कृष्ण ने कोई चमत्कार नहीं किया। अर्जुन तो कह ही रहा था कि महाराज आप भगवान हो और ये युद्ध हमको लड़ना पड़ेगा। एक मंत्र मारो और गंगा जल छिड़क दो, सब खत्म हो जाए यहीं पर। भगवान बोले एक झापड़ मारूंगा। मैं तुम्हारे रथ को हांकूंगा पर युद्ध भी नहीं करूंगा, युद्ध तुम्हें ही करना होगा। हमारे तुम्हारे जैसा भक्त रहता तो कहता तब क्या फायदा है भगवान होने का जीवन में,
जब सब कमवा हम ही करें तो ये भगवान काहे के हैं? वो तो अर्जुन था कि बैठा रह गया, हम तो छोड़ के भाग जाते। तुम और तुम्हारा रथ पकड़ो, इसी बात के तुम भगवान हो जो हमारा कोई मदद ही नहीं कर सकते। भगवान ने कहा कोई मदद नहीं करूंगा, बस एक सोफर की तरह, ड्राइवर की तरह रथ चला दूंगा, इससे ज्यादा नहीं करूंगा, तुझे सब करना होगा। जिन भगवान ने अपनी लीलाओं में सब जगह धर्म युक्त कर्म करने का संदेश दिया, हम कैसे विशृंखल और मूढ़ लोग हैं कि हम हर पल उनसे चमत्कार की आशा करते हैं। सत्कर्म ही चमत्कार हैं। साधु के सत्संग और गुरु के सत्संग से तुम्हारे हृदय में आया परिवर्तन, और उस परिवर्तन के द्वारा जो सत्कर्म तुम्हारे द्वारा होगा, उसी सत्कर्म का परिणाम चमत्कार के रूप में तुम्हारे जीवन में आनंद, प्रेम और शांति के रूप में उपस्थित होगा और सारी दुनिया में वो प्रसारित होगा। यही सबसे बड़ा चमत्कार है। इससे बड़ा चमत्कार अभी पृथ्वी पर कुछ हुआ नहीं, हो नहीं रहा, होगा भी नहीं। सबसे बड़ा चमत्कार है तुम्हारा आनंद, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी शांति, तुम्हारे आह्लाद, तुम्हारा नृत्य, तुम्हारे गीत। ये चमत्कार कब घटेगा तुम्हारे जीवन में? कईयों के तो उम्र हो गए अब जाने के, और उम्र तो पता नहीं होता कि कब जाने का है। गांधीनगर अहमदाबाद से उड़े एयर इंडिया की फ्लाइट में किसको पता था कि हमारी उम्र हो गई है? किसी को पता था? सब तो अच्छी टिकट कटा के हंसते मुस्कुराते सेल्फी लेकर और अंतिम अंतिम मैसेज डाल के बैठे थे कि अब लंदन उतरेंगे। कहां उतरे? इसलिए यह भी पता नहीं कि आयु कितनी है अपनी। अतः जो करना इसी क्षण करना, कल कुछ नहीं है। लोग कहते हैं कल करेंगे, आज ही मरने वाले हो तुम। तुम तो भगवान की तरह बोल रहे हो, जैसे परमात्मा हो, मैं कल आऊंगा। हमने पूर्व के संतों को सुना, जब कभी उन्हें कहता बाबा कभी उधर आएंगे तो हमें सेवा का मौका देना, बोला हरी इच्छा रही तो जरूर कभी उनकी इच्छा से आ जाएंगे। हरी इच्छा जोड़ते थे क्योंकि उनको पता है कि मैं अगर कह दूं मैं आऊंगा ही तो ये भगवान की सत्ता को और सत्य को चुनौती देना हुआ। इसलिए हर बात में वो जोड़ते थे हरी इच्छा होगी तो करेंगे, जैसी हरी इच्छा होगी, प्रभु जैसा चाहे। दास तो बस उनका यंत्र है। सत्संग का इतना ही मतलब है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, पहले जब ऋषि बैठते और साधक बैठते तो ऐसे ही 10, 5, 8 बैठते, चर्चा होती, वाद संवाद, जीवन के कई प्रश्नों के उत्तर उन्हें मिलते थे। इवेंट नहीं बनते थे। महाराज कितने करोड़ का पंडाल लगेगा, महाराज ये कहां से आएगा, महाराज ये वाला तो इस बार यहां से तुतुहरी मंगा रहे हैं बजाने के लिए। जितने भी मन के विज्ञान, जीवन के जितने भी सूत्र मिले वो ऐसे ही मिले। एक वृक्ष के नीचे बैठा, कहीं बैठ गए, चर्चा हुई और निकल आया, समाधान निकल आए। पर हमें तो ये सत्संग लगता ही नहीं। अभी पेड़ के नीचे बैठ के हम चर्चा करें, कोई कहे कहाँ गए थे, ओ वैसे ही महाराज जी पेड़ के नीचे बैठे थे, मिल गए अचानक। तो पेड़वा के नीचे बैठ के ऐसे मुस्कुरा रहे थे। हाँ, उनको खबर ही नहीं है कि यहां मीमांसा हो रही है। तुम्हारे जीवन के अनेक ऐसे प्रश्न हैं, अगर तुम थोड़े से शांत, धीर, गंभीर होकर बैठ गए, रिसीव करने लगे,
तो कितनी समस्याओं का अंत यहीं हो जाएगा, इसी वाद में। पर हम मानते ही नहीं। सत्संग माने तो आयोजन। पैकेट बहुत बढ़िया है हमारे यहां, माल खराब हो गए हमारे सबके पैकेट टनाटन है, पर भीतर सब 2 नंबरी माल है। वो नाना पाटेकर एक फिल्म में कहता था, ट्रक के अंदर लदा हुआ है 2 नंबर का सामान और पीछे लिखा हुआ है मेरा भारत महान। तो हमारे विचार 2 नंबरी हैं, पर आयोजन हमारा बहुत बड़ा है, हर चीज का आयोजन। कल एक सज्जन हमसे पूछते थे कि महाराज जी, आप तो फेसबुक पर बहुत कुछ लिखते हैं, पूजा पाठ कब करते होंगे? और हमसे पूछता था, पूजा और पाठ, तोताराम, पूजा किसे कहते हैं और पाठ किसे कहते हैं? आराधना किसे कहते हैं और साधना किसे कहते हैं? भारत में तोतों की संख्या बढ़ गई है। ये भी तोते पंख कटे, वो जो डालडा इत्यादि तोता नहीं खा लेता, आपने देखा है कभी? समोसे और जलेबी की दुकान के आस पास जो कुत्ते रहते हैं, तो ज़्यादा वो खाते तो उनको हजम नहीं होता। वो जीव इसलिए नहीं बने हैं, वो तो प्रकृति में रहते हैं, तो उनके रोम सब ऐसे झड़ जाते हैं एकदम। खजहा कुत्ता बोलते हैं उसको हमारी भाषा में, उधर खजहा कुत्ता। और ऐसे खजहे ये होते हैं कुछ तोते जिनके रोम उड़ चुके हैं। ये धर्म का प्रश्न पूछते हैं भारत में। जिन्हें अपने मानव होने का भी ज्ञान नहीं, वो भी धर्म का प्रश्न पूछते। जिनके बल पर तुम इस देश में बैठे हो, कभी भगत सिंह से नहीं पूछा कि उनकी साधना और पूजा क्या थी? कभी चंद्रशेखर आजाद से नहीं पूछा, अल्फ्रेड पार्क में, जिन्होंने तमाम ब्रिटिशों को मौत के घाट सुलाकर और अंत में खुद सो गए? पूजा और पाठ, आत्मज्ञान हुआ नहीं कि वेद ही कहता है कि उसके बाद सारे जितने भी लोक कर्म हैं उसका परित्याग कर देते हैं। हां, लोकचर्या के लिए उन्हें करना होता है। तुम क्या सोचते हो इन मालों से ही सब कुछ होता है? हमने तो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक माले जपते हुए इतने लोगों को देखे हैं, और महाबेईमान। और बगल में जो नहीं जपता वो ठीक था, बल्कि हमने देखा। इसलिए तो कबीर ने कभी कहा होगा, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। यही तो कारण रहा होगा। और कबीर ने ही क्यों कहा? गोस्वामी तुलसीदास ने क्या कहा? राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो जो जान निहारा। गोस्वामी जी ने भी तो यही कहा। अरे रे, कहां तुम फंसे हो? राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम केवल प्रेम प्यारे हैं। जान ले हूं जो जान निहारा। जो जानने वाले हो इतना सुन लो, मैं तुलसीदास कह रहा हूं, राम जी केवल प्रेम मानते हैं। सुनहु भामिनी मुरे कई बाता, मानहु एक भगति कर नाता। सबरी से कह रहे हैं, ए भामिनी, ए सबरी, ये इतना हम इधर ऐसे हाथ किया, ऐसे टंगे, ऐसे ऊंचा उठे, ऐसे टेढ़ा गए, ऐसे चढ़ाए, इतना मैं नहीं देखता। बोला फिर मानहु एक भगति कर नाता। मीरा कहती है, मायरी मैंने गोविंद
गोविंद लीन्हो मोल। वो माई, मैंने गोविंद को मोल खरीद लिया। बोला तो बावरी है, भगवान खरीद रही है। बोला हाँ। बोला कौन से दाम पे? बोला प्रेम के कीमत पर। प्रेम के कीमत पर गोविंद खरीद लिया मैंने। प्रेम के गाढ़त्व को ही भक्ति कहते हैं। प्रेम दूध है और भक्ति खोआ है, रबड़ी। प्रेम ही जब गहरा हो जाता है, आग पर जब तपे और ऐसे ऐसे करें, तो जब वो निकलता खोआ, मावा, मथुरा का पेड़ा, उसी को भक्ति कहते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। केवल प्रेम। आज एक ब्रिजबाला पाठक जी हैं, उन्होंने भी एक मैसेज दिया। मैंने उनको लिखा था कि मेरी माता, मैं आपको संध्या को जवाब दूंगा। हमने कुछ फिल्मों के विषय में आज बोला था, कल ही बोला था। सैयारा, जिसको देख देख के लोग रो रहे थे। हमने कहा छावा देखकर रोते तो एक समझ में आता, तुम्हारा देश खत्म होने जा रहा है। शिवाजी की याद में, छावा की याद में, इन महापुरुषों को देखते तो तुम्हारे भीतर में अपने देश, अपनी संस्कृति, अपने धर्म को बचाने का भाव उठता। तो माता जी ने लिखा, गुरुजी ये सब जानते कैसे हैं? हे ब्रिजबाला, नाम तो आपका ब्रिजबाला है। कांस की गोपियों का भाव भी आपके भीतर होता। इस दुनिया में जब परमात्मा भी आता है तो किसी मां और बाप के द्वारा ही आता है, घर द्वार में ही रहता है। उन्हें भी जाने होते हैं किसी विद्यालय और विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए। तुम्हें क्या लगता है मैया, मैं ऊपर से बरसात में टपका था, इतना ही बड़ा, अचानक टपक गया। हे ब्रिजबाला, इस दुनिया में सभी साधारण मनुष्य होकर आते हैं। माता पिता, घर परिवार, फिर वहां से कोपलें फूटती हैं। कोई निकलता है भगवत प्राप्ति के लिए। भगवत प्राप्ति का अर्थ है जो समस्त जीव के और प्रकृति के कल्याण के लिए लगता हो। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, इसके लिए जो निकलता है उसे ही धार्मिक कहते हैं। हे ब्रिजबाला, तुम्हें कहां शंका हुआ? मैं साइंस का विद्यार्थी रहा हूं। तुम्हें क्या लगा मैया कि भादों के महीना में ऊपर से हम टपक गए थे अचानक वृंदावन में, और लोगों ने कहा अरे ये देखिए गुरुजी टपक गए अचानक। कैसी बुद्धि है! प्रणाम है तुम्हें मां। ये कैसे लोग हैं? ये भारत वो स्थान है जहां पर एक मां मदालसा अपने 7 साल के बच्चों को आत्मज्ञान दे देती है, अलर्क को। हे ब्रिजबाला, काश आप भी अपने बच्चों को आत्मज्ञानी बना सको। मां, ऐसे प्रश्न शायद तुमने उतनी फिल्में नहीं देखी होंगी जितनी मैंने देखी हैं, बट तुम फिल्म देखकर सो गए और इसी दुनिया में खो गए, और मैं फिल्में देखकर जग गया और लोगों को जगाने निकल पड़ा कि परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए चलो। तुम्हारे देखने और मेरे देखने में इतना ही अंतर है। जन्म तो सबके एक ही तरह होते हैं। रावण भी किसी मां के पेट से ही आया था। ये जितने ऋषि हैं, तुम्हारे गोत्र भी उसी में होंगे। ब्रिजबाला, तुम्हारा गोत्र गर्ग गौतम सांडिल्य होगा। ये ऋषि कौन थे? ये गौतम कौन है? गर्ग कौन है? सांडिल्य कौन है? विश्वामित्र कौन है? ऋभु, अंगिरा, नारद कौन है? कौन है ये वशिष्ठ जो भगवान राम के गुरु हैं? ये कैसी बातें हैं! फिर भी मैं आपको प्रणाम करता हूं, आप मेरी मां हो। ईश्वर करे कि आपके बच्चे साधु स्वभाव के हों और आप
भारत माता की रक्षा के लिए अपने संतानों को संस्कार दे सकें। सत्संग का इतना ही अर्थ है, तुम जगो। जहां जहां डार्कनेस है वहां पर ब्राइटनेस हो जाए, जहां अंधेरा है, अज्ञानता है, वहां उजाला हो जाए। जो चीजें तुम समझ नहीं पा रहे, उलझ जा रहे हो, जैसे ही ज्ञान आएगा तुम सुलझ जाओगे। सत्संग तुम्हें ज्ञान प्रदान करता है। सुलझाना तुम्हें खुद होता है। धागे तुम्हें सुलझाने होंगे, सिखा देगा कोई, पर सुलझाओगे तुम ही। तुम्हारे बदले कोई ना सुलझाएगा। मैंने पहले ही कहा है कि भजन, भोजन, शयन ये सब खुद करने पड़ते हैं। सोना तुम्हारे बदले में कोई नहीं करेगा, भोजन तुम्हारे बदले में कोई नहीं करेगा, तो भजन भी तुम्हारे बदले में कोई नहीं करेगा, तुम्हें ही करना होगा। और यह सत्संग तुम्हें सिखाता है। जीवन में सत्संग की महिमा ऐसा समझकर जो लोग आते हैं, उनके जीवन में धीरे धीरे प्रकाश फैलते जाते हैं। उनकी सारी समस्याएं दूर होती जाती हैं। उनके विजन बहुत क्लियर हो जाते हैं, क्रिस्टल क्लियर। वो सब कुछ देखने लगते हैं। व्हाट इज बिहाइंड दिस। वो सीधा सामने नहीं देखते, उसके पीछे क्या है वो भी दिखाई पड़ता है उनको। अच्छा इसके पीछे ये है। यही ज्ञान है, यही नॉलेज है। भक्ति से और सत्संग से यही प्राप्त होती है। गुरु परिपूर्ण समर्पित तो हो जा, धोखा कभी नहीं खा सकता। ज्ञान हो तो धोखा नहीं खाओगे। लक्ष्मण रेखा सत्संग की हो तो रावण कभी नहीं आ सकता। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आनंदित रहिए, प्रसन्न चित्त रहिए। चलते चलते आज हमने एक छोटा सा पोस्ट डाला है जिस पर लोगों को ये शंका न हो कि हाँ मैं ही कभी कभी लिखता हूं। सब नहीं लिखता, कभी कभी मैं लिखता हूं। भारत में एक बड़ी समस्या चल रही है। हर आदमी एक दूसरे के ग्रंथों को गाली दे रहा है, संतों को गाली दे रहा है, पर मीमांसा करने को कोई तैयार नहीं है। सबके हृदय में कहीं ना कहीं थोड़ा सा चोर बैठा है, कपट। खुल के कोई नहीं आता। धर्म, पंथ, संस्था, दल, संविधान, नियम, कानून ये सब किसके लिए बने हैं? मनुष्य धर्म के लिए बना है कि मनुष्य के लिए धर्म बना है? बोलो। मनुष्य के लिए धर्म बना है कि मनुष्य आनंदित रह सके? मनुष्य धर्म के लिए नहीं बना है। यह संविधान जो बना है वो मनुष्य के लिए बना है कि मनुष्य ही संविधान के लिए बना है? बोलो। ये जितने भी दल हैं, ये संस्थाएं हैं, समूह हैं, ये पंथ हैं, ये किस लिए बने हैं? मनुष्य के लिए, उनके आनंद के लिए, उनकी खुशियां के लिए, आह्लाद के लिए, इसके लिए बने हैं। मानव समस्त प्राणियों एवं प्रकृति के संरक्षण तथा संवर्धन के हेतु ये सब चीज बने हैं। धर्म भी इसी के लिए बना है, हम प्रकृति की रक्षा करें, मनुष्य की रक्षा करें, स्वयं सुखी रहें, आनंदित रहें, आह्लादित रहें, हिलमिल के रहें। इसके लिए तो धर्म बना है ना। इसीलिए उत्सव बनाए गए हैं ना, दीपावली, होली, दशहरा किस लिए बनाए गए हैं? मिलजुल कर रहे हैं। फिर इतना कंफ्यूजन क्यों है? अगर धर्म सबको प्रेम देना चाहता है, धर्म सबको आनंद देना चाहता है, तो इतना कंफ्यूजन क्यों है? इतना विवाद क्यों? इतना विभेद क्यों? ग्रंथों पर इतने विभेद क्यों? कोई कोई पन्ना फाड़ रहा है, कोई कोई ग्रंथ फाड़ रहा है। एक बार खुलकर विश्व के सामने सारे ग्रंथ रखे क्यों नहीं जाते? वर्तमान समय में ग्रंथों में लिखे हुए जो चीज वर्तमान विश्व के लिए उपयुक्त हों, एक साथ सभी लोग मिलकर चल सकें, आनंदित रह सकें, उनको स्वीकार कर लो। और जो चीजें विवाद पैदा करती हों, असमानता पैदा करती हैं, उसको छोड़ दो। क्योंकि धर्म मनुष्य के लिए है, मनुष्य धर्म के लिए नहीं है। ग्रंथ मनुष्य के लिए है, मनुष्य ग्रंथ के लिए नहीं बना है। मानव के लिए सब कुछ बना है, मानव उसके लिए नहीं बना है। मानव की खुशियों के लिए सब कुछ बना है,
मानव की खुशियां समाप्त हो जाए और किसी चीज का पालन हो, क्या मतलब है? जो पंथ, जो ग्रंथ, जो समूह इसके विरुद्ध हो, उन्हें बिना किसी दुविधा के एक मत होकर छोड़ देना चाहिए, न कि उस पर विवाद खड़ा कर नफरत पैदा करना चाहिए। जिस किसी भी पंथ के ग्रंथ में संपूर्ण प्राणी जगत एवं प्रकृति का अपमान हो रहा हो, असमानता हो, विनाश हो, उस हिस्से को तत्काल प्रभाव से एक झटके में ही छोड़ देना चाहिए। जो किसी को अपमानित कर रहा हो, जो नाश करने पर पड़ा हो, जो मारने काटने पर पड़ा हो, ग्रंथ को, ऐसे ग्रंथ को क्यों रखे हो? ग्रंथ के उन हिस्सों को हटा दो जो भी मनुष्यता को समाप्त करने पर लगे हैं। जो ग्रंथ प्रेम, आनंद और शांति प्रसारित कर रहे हैं, केवल धर्म ग्रंथ उन्हें ही कहा जाएगा। धर्म ग्रंथ केवल उसे ही कहा जाएगा जो प्रेम, आनंद और शांति प्रदान कर रहे हों। सर्वसम्मति से ऐसा निर्णय लेकर एक झटके में बाकी चीजों को हमें छोड़ देना चाहिए। आप जिस भी पंथ के हों, क्या सनातन, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, मुस्लिम, ईसाई, सभी पंथ इस कार्य हेतु तैयार हैं? मैंने ऐसे प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, क्योंकि मैं जब भी कुछ लिखता हूं तो हजारों लोग उस पर कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं। उसमें हिंदू भी होते हैं, मुस्लिम भी होते हैं। आज मैंने पूछा है, क्या आप तैयार हैं कि ग्रंथों में जहां किसी का अपमान हो रहा हो, मारने के लिए कहा गया हो मनुष्यों को, जहां आजादी न दी जा रही हो, क्या आप तैयार हो? आप जिस भी पंथ के हों, अपनी सहमति प्रदान करें ताकि भ्रम मिटे कि वास्तव में सच्चे प्रेम, आनंद और शांति का पक्षधर कौन है। आपकी खामोशी आपके दोहरे चरित्र का परिचायक होगी, इसमें लेस मात्र भी संदेह नहीं है। अगर तुम खामोश हो, चुप हो, तो इसका मतलब आप अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और नजर आते हैं। सौगंध बजरंग बली की शक्ल से बिल्कुल चोर नजर आते हैं। उम्र गुजरी है सारी चोरी में, सारे सुख चैन बंद जुर्म की तिजोरी में। आपका तो लगता है बस यही, और जो 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 जपते होंगे उस पर आया माल अपना। खाली रामे राम क्यों कहें? सब तो वही कर रहे हैं। तो अगर आप ईमानदार हो तो आओ। जो प्रश्न पूछते हो ना, गुरु जी आप तो केवल ऐसे हैं, आप तो केवल बैठे हुए हैं, आप उसका विरोध क्यों? हम कर रहे हैं विरोध, तुम भी आओ। हम चाहते नहीं कि कोई भी असमानता हो। मनुष्य ही बराबर हैं, सब मनुष्य एक जैसे हैं, सबका अधिकार है प्रेम, आनंद और शांति का। हम तो तैयार हैं, क्या तुम तैयार हो? पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मैं जब कुछ लिखता हूं तो वो मिनटों में हजारों तक पहुंच जाता है देखने वाले और लाइक करने वाले। इसके 2-3 घंटे होने जा रहे हैं, पर अभी 642 लोगों ने ही इसको, बस बाकी खामोश हैं। खामोश, आवाज नहीं निकल रही है। ये वो लोग हैं जो पानी पी पी के गाली देते हैं। मैं सबका नाम लेके कहूंगा, आइए तमाम जो बुद्ध धर्म को मानते हैं, बुद्धिस्ट, आओ इस पर सहमति प्रकट करो कि वाह, गुरुदेव जहां बैठे हुए हैं और वृंदावन में बैठ करके, और गुरुदेव कह रहे हैं कि ग्रंथ में अगर किसी भी मनुष्य के अपमान की बात हो तो उसको हटा दो, जहां सबके सम्मान की बात हो उसी को हम धर्म ग्रंथ मानेंगे। अब क्यों नहीं आते? और यही बात आप सबसे भी है, चाहे आप इस्लाम को मानने वाले हों, चाहे क्रिश्चियन को मानने वाले हों, आप सबसे यही उम्मीद है। स्वीकार करिए इसे कि हम प्रेम, आनंद और शांति के सिवा कुछ स्वीकार नहीं करेंगे। जो कुछ लिखा था उस जमाने में अभी उचित नहीं है, उसको हम ड्रॉप करेंगे। नो, इसको नहीं मानते। जिससे प्रेम प्रकट हो देश काल पात्र के अनुसार, वही वास्तविक युगानुकूल धर्म है। मुझे लगता है ऐसी बातों पर लोग खामोश हो जाते हैं।
पर उस सैयारा की हीरोइन आजकल किसके साथ उनका ये चल रहा है, इस पर 10 करोड़ लोग विचार देते हैं। कमाल है। आज उनका किसके साथ चल रहा है, उनका संबंध, उस पर 100 करोड़ लोग देते हैं विचार। और ऐसे कहो तो गाली देने के लिए दिन भर इंटरनेट पे लोग गाली दे रहे हैं एक दूसरे को। आप तो गुरुजी बैठे हुए हैं, आप तो निश्चित तौर पर वहां महात्मा हैं, तो आप तो उसी का पक्ष लेंगे, आप इसको कैसा मानते हैं, असमानता है, सब खत्म करो। जहां जहां ऐसी कोई वाणी है उसको निकालो शास्त्रों से। प्रारंभ मैं करने को तैयार हूं, क्या तुम भी करने को तैयार हो? अब वो चुप हो जाएंगे, अब उनकी आवाज नहीं आएगी। जरा समझना भारतवासियों कि ये कौन लोग हैं। ये केवल विवाद पैदा करना चाहते हैं, ये केवल विवाद देते हैं जीवन में चारों तरफ। ये संवाद नहीं चाहते, ये मनुष्यों को मारना चाहते हैं, ये मनुष्यों को मिटाना चाहते हैं, ये अपमानित करना चाहते हैं। मुख से तो बोलते हैं सब बराबर हैं, पर जब बराबरी का कोई आवाज उठाता है, कोई संत, कोई महंत, कोई मनुष्य जब आवाज देता है तो उस आवाज को दबा देते हैं, फिर उसके साथ खड़े नहीं होते, क्योंकि इनके मन में कुछ और है, इनके मुख में कुछ और है। और ऐसे लोगों से भरी है दुनिया, और ये ईमानदारी की बातें करते हैं। जरा पूछना इनसे, मुझसे इतने प्रश्न पूछे जाते हैं, गुरुजी आप इसको क्या मानते हैं, आपके यहां पर ऐसा ऐसा है, इतना ज्यादा ये सब मामला बन रहा है, ये सब ऊंचा नीचा क्या माना जा रहा है। हमने कहा ऊंच नीच प्रारंभ से था, पर कैसा? जिसके कर्म अच्छे वो ऊंचा, जिसके कर्म बुरे वो नीचा। इसी को ऊंच और नीच कहते हैं, और कोई दूसरा ऊंच नीच में नहीं जानता, धर्म भी नहीं मानता। पर इस पर तो कोई राजी नहीं, क्योंकि सबके दाढ़ी में कुछ न कुछ छिपा हुआ है। सब छिपे हुए हैं, ऊपर से बोलते हैं सब बराबर हैं, और अब चुप। आओ ना, बराबर हो तो आओ, कहो कि बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा, ऐसा ही होना चाहिए। कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं। ये तो 642 लोगों ने लिख दिया बड़ी मुश्किल से। एक बढ़िया बंदा है, मैंने ढूंढ के निकाला, मैं रिसर्च करता हूं, अभी आज ही देखा। वो एक बहराइच का मोहम्मद शरीफ नाम का एक बढ़िया आदमी है, उसने कहा कि गुरुदेव हम सहमत हैं। एक बंदा उधर से निकल के आया। दिखते नहीं लोग, कोई दिखता नहीं, सब चुप खामोश। गाली देने को कहो तो दिन रात गाली देंगे। सनातन धर्म को गाली देने को कहो, ऐसे लाउड स्पीकर लगा लगा गाली देंगे। अब जब आमंत्रित कर रहे हैं तो कोई नहीं है, एक भी नहीं है। अब बोलो ना, वाह वाह गुरुदेव, आपने एक ऐसा समाधान दिया, बिल्कुल ऊंच नीच कोई नहीं, कोई असमानता नहीं। तो चुप क्यों? धंधा चौपट हो जाएगा अगर मान लेंगे हमारी बात तो। इसी पर तो धंधे हैं, इसी पर तो उनका धंधा चल रहा है, इसी पर तो उनके व्यापार फैले हैं सारे। सत्य बोलने वाले सदा से पीड़ित किए गए हैं। मुझे पता है मेरी ये बातें उनको अच्छी नहीं लगेंगी, वो नाराज होंगे सब हम पर रात में सोकर सोचना, अगर ईमानदार हो और बहादुर हो तो इतना भी साहस नहीं, सत्य, प्रेम, न्याय, आनंद, शांति के लिए एक साथ मिलकर आगे बढ़ सको। फिर दोबारा हम पर आरोप मत लगाना, मत बोलना हमें कुछ, हुआ मत करना सियारों की तरह। क्योंकि अब ये पोस्ट प्रातःकाल रोज मैंने कह दिया है आईटी वालों को कि पहले यही डालो रोज, जब तक वो देख देख के पक न जाएं, रोज डालो इसको 5 बार, और देखिए कि कौन आता है समर्थन को। मेरे प्यारे भारतवासियों, हमें अपने देश, अपने राष्ट्र, अपनी संस्कृति की रक्षा करनी है। हमें अपने देश को उन देशों की तरह नहीं बनाना जहां मार काट मचे हुए हैं। मनुष्य के जीवन की कोई कीमत नहीं है,
रातों रात जहां घर जला दिए जाते हैं, रातों रात जहां उठा लिए जाते हैं। हमें अपने देश को ऐसा नहीं बनने देना है, बल्कि हम तो ग्रंथों में लिखे उस देश भारत की कल्पना करते हैं जहां लोग निकलते थे, किसी के सामान रखे रहते थे। एक समय ऐसा था घरों में ताले नहीं लगते थे, किसी के खेत से कोई सामान लेता था तो उसके बदले में उतनी मुद्रा वहां खेत में ही रख देता था कि सामान मैंने लिया है, मैंने दे दिया। हम तो उस धर्म की परिकल्पना कर रहे हैं, पर इसके लिए हम सबको ही आगे आना होगा। और सत्संग का अर्थ भी यही है, हमारा देश बचे, परिवार बचे, राष्ट्र बचे। पहले ये, तुम कितने भी धनवान रहोगे ना, मिटा दिए जाओगे। तुमसे बड़े बड़े धनवान मिटा दिए गए। बड़ी बड़ी किलाएं राजस्थान में, हजार हजार लाख लाख सैनिक, तोप, सब मिटा दिए गए थे। तुम्हारे धन तुम्हें नहीं बचाएंगे। तुम्हारा धर्म, सच्चा धर्म, तुम्हारे संस्कार और तुम्हारी एकता तुम्हें बचाएगी, तुम्हारे राष्ट्र को विश्व गुरु बनाएगी। अगर तुम एक रहे। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए। ऐसे ही छोटे छोटे विषयों पर हम प्रतिदिन कुछ न कुछ चर्चा करते रहेंगे। आप सब भी आनंदित रहिए। नमन, वंदन, प्रणाम। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है।